हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि आप किसी भी शिकायत या समस्या के लिए अपनी एप्लीकेशन कैसे लिख सकते हैं। तो एप्लीकेशन को सही से लिखने के लिए और आपको समझाने के लिए मैंने एप्लीकेशन को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है हमारा रेसिपिएंट, जिसमें हम उसकी डिटेल्स देंगे जिसके लिए भी हमें एप्लीकेशन लिखनी है। दूसरा पार्ट है सब्जेक्ट, इसमें हम किस वजह से एप्लीकेशन लिख रहे हैं उसकी जानकारी देंगे। उसके बाद थर्ड पार्ट है मैन एप्लीकेशन, इसमें हम मैन एप्लीकेशन लिखेंगे जो भी हमारी प्रॉब्लम होती है। इस मैन एप्लीकेशन को भी मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम प्रार्थी का इंट्रोडक्शन देंगे, दूसरे पार्ट में हम जो भी मैन हमारी एप्लीकेशन है या जो भी हमारी प्रॉब्लम या शिकायत है उसकी जानकारी देंगे, एंड थर्ड पार्ट में हम उस एप्लीकेशन से क्या चाहते हैं तो उसकी जानकारी देंगे। एंड लास्टली हमारा फोर्थ स्टेप आता है जिसमें हम अपने एप्लीकेशन की एंडिंग करेंगे, जिसमें प्रार्थी का नाम वगैरह उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स को देंगे। तो इन्हीं 4 पार्ट को ध्यान में रखकर आप अपनी एप्लीकेशन को लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो हम अपनी एप्लीकेशन के लिए कोई भी एक टॉपिक को सिलेक्ट कर लेते हैं। चलिए हम अपनी एप्लीकेशन एसएसपी के लिए लिखते हैं और हमारा टॉपिक रहेगा कोई एक व्यक्ति है जिसे गांव का ही कोई दूसरा व्यक्ति है वो प्रताड़ित कर रहा है और उसने थाने में सूचना दी थी इसकी, लेकिन वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इसके अगेंस्ट हमें एक एसएसपी के लिए एप्लीकेशन लिखनी है। तो चलिए इसी टॉपिक पर हम अपनी एप्लीकेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था, उन्हीं 4 पार्ट को ध्यान में रखकर हम अपनी एप्लीकेशन को लिखेंगे। पहला हमारा रिसिपेंट, जिसमें हम उसकी डिटेल्स देंगे जिससे भी हमें एप्लीकेशन लिखनी है। तो हमें यहाँ पर एक एप्लीकेशन लिखनी है एसएसपी के लिए। तो हमने यहाँ पर लिखा सेवा में श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूं। तो आप जिसके लिए भी एप्लीकेशन लिखते हैं उसकी जानकारी यहाँ पर आपको दे देनी है। उसके बाद हमें यहाँ पर विषय लिखना है, तो जिसके बारे में भी हमारी एप्लीकेशन है वो यहाँ पर जानकारी देंगे। तो हमारी एप्लीकेशन है चौकी पर सुनवाई ना होने के संबंध में। उसके बाद थर्ड पार्ट में लिखेंगे हम अपनी मैन एप्लीकेशन। मैन एप्लीकेशन में भी हम 3 सब हेडिंग में अपनी पूरी एप्लीकेशन को कंप्लीट करेंगे। तो पहला है प्रार्थी का इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले प्रार्थी का इंट्रोडक्शन देंगे, यहाँ पर लिखेंगे महोदय। उसके बाद नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे निवेदन है कि प्रार्थी रामपाल पुत्र राम भरोसे ग्राम दारानगर पोस्ट उसावा जिला बदायूं का रहने वाला है। तो ये प्रार्थी का इंट्रोडक्शन हो गया। अब लिखेंगे अपनी मेन प्रॉब्लम कि आपकी मेन प्रॉब्लम क्या है। तो हम अपनी एप्लीकेशन को दूसरे पैराग्राफ से कंटिन्यू करेंगे। प्रार्थी अपने गांव में ही रहकर मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है। प्रार्थी के गांव का ही रहने वाला एक युवक रवि पुत्र रामदीन आए दिन बिना वजह प्रार्थी से झगड़ा करता है और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल भी करता है। उपरोक्त व्यक्ति रवि से प्रार्थी का पूरा परिवार परेशान रहता है। बार बार मना करने के बाद भी रवि मानने को तैयार नहीं है। उक्त पूरे मामले की रिपोर्ट प्रार्थी ने संजरपुर चौकी में भी की थी, लेकिन वहां से कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर रवि के हौसले और बुलंद हो गए, जिससे प्रार्थी का गांव में रहना दूभर हो गया है। तो अब हमने लिख दी अपनी मेन प्रॉब्लम, जो भी हमारा एप्लीकेशन है जिसके रिगार्डिंग भी, तो हमारी मेन प्रॉब्लम वहाँ पर लिख गई। अब इस एप्लीकेशन के थ्रू हम क्या चाहते हैं तो वो लिखेंगे हम इस एप्लीकेशन के सब हेडिंग पार्ट 3 में। तो हम नीचे लिखेंगे यहाँ पर अतः महोदय से निवेदन है कि उक्त मामले में कानूनी कार्रवाई कर प्रार्थी को न्याय दिलाने की कृपा करें। तो हमारे एप्लीकेशन का जो थर्ड पार्ट था वो अब कंप्लीट हो गया है। अब हमें यहाँ पर एंडिंग देनी है। तो एंडिंग में हम यहाँ पर लिखेंगे धन्यवाद। उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे दिनांक। तो जिस दिनांक के लिए भी आप ये एप्लीकेशन को जमा करेंगे उस दिनांक को लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ से लिखेंगे राइट हैंड साइड में प्रार्थी। उसके बाद जो भी एप्लीकेशन देने वाला है उसका नाम, उसके पिता का नाम, जैसे रामपाल पुत्र राम भरोसे, उनका पता लिखेंगे पूरा, ग्राम दारानगर पोस्ट उसावा बदायूं। उसके बाद मोबाइल नंबर और प्रार्थी का पूरा मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको भर देना है। तो इस तरीके से आपको अपनी पूरी एप्लीकेशन को लिख लेना है। लैंग्वेज की कोई बाउंडेशन नहीं है, आप चाहें तो अपनी लोकल लैंग्वेज में लिख सकते हैं या फिर हिंदी इंग्लिश जिसमें भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको ये भी कंपलसरी नहीं कि आपकी एप्लीकेशन टाइपिंग वाली हो या हैंड राइटिंग में लिखी हुई हो। तो जिस पे भी आप कंफर्टेबल रहते हैं, चाहें तो आप किसी कैफ़े से जाकर टाइपिंग करवा कर दे सकते हैं, अदरवाइज आप अपने हाथ से लिख कर भी एप्लीकेशन को दे सकते हैं। तो बस इतना ही आसान होता है किसी भी एप्लीकेशन को लिखना। जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको 4 पार्ट बताए थे, उन 4 पार्ट को आपको ध्यान में रखना है और आप किसी के लिए भी कोई भी एप्लीकेशन किसी भी समस्या की आसानी से लिख सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाकर आप जब क्लिक करेंगे तो आपको एक एप्लीकेशन जो मैंने अभी यहाँ पर लिखी थी वीडियो में, उसी का आपको वर्ड फॉर्मेट देखने के लिए मिल जाएगा। उसे आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद उसे आप वर्ड में ओपन करेंगे और अपने अकॉर्डिंग जो भी आपकी एप्लीकेशन होती है उसे मॉडिफाई करके प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर वीडियो का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और एक बात यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो हमने एप्लीकेशन में अपना विषय लिखा था, जो सब्जेक्ट जिस विषय में हमारी एप्लीकेशन होती है, वो मोस्टली केसेस में लिखना कंपलसरी नहीं होता। बाकी अगर आप लिख देंगे तो आप जिसके लिए भी एप्लीकेशन भेज रहे हैं उसे समझने में थोड़ी आसानी और थोड़ी जल्दी हो जाती है। तो आपकी एप्लीकेशन पर कार्रवाई होने के चांसेस ज़्यादा जल्दी रहते हैं। तो विषय लिखना कोई कंपलसरी नहीं है। बाकी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप विषय ज़रूर से लिख दें।
तो एक बार अगर मैं अपनी पूरी वीडियो को समराइज़ करूँ तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप एक अच्छी एप्लीकेशन कैसे लिख सकते हैं। एप्लीकेशन को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हमने रिसिपेंट की डिटेल्स दी है, जिसके लिए भी हम अपनी एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो ये हमारी रिसिपेंट की डिटेल्स हो गई। देन उसके बाद हमने अपना सब्जेक्ट लिखा पार्ट 2 में। थर्ड पार्ट में हमने पूरी एप्लीकेशन को लिखा, जो भी हमारी मेन एप्लीकेशन होती है। पूरी एप्लीकेशन को भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहले पार्ट में हमने प्रार्थी का इंट्रोडक्शन दिया है। दूसरे पार्ट में हमारी जो भी मेन प्रॉब्लम होती है उसे लिखा है। थर्ड पार्ट में हम उस एप्लीकेशन के थ्रू क्या चाहते हैं उसे लिखा है। देन फोर्थ पार्ट में हमने अपनी एप्लीकेशन की एंडिंग की है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो में बताई जानकारी काफ़ी हेल्पफुल रही होगी और आप एक अच्छी एप्लीकेशन लिखना सीख चुके होंगे। बाकी यहाँ पर आपको एप्लीकेशन का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा, वहाँ पर जाकर आप उसे डाउनलोड करके मॉडिफाई कर सकते हैं। इंडिया में दिन ब दिन जन्म प्रमाण पत्र के फ्रॉड बढ़ते जा रहे हैं और कई ग्रामीण इसकी चपेट में आ रहे हैं और उनके लोकल बर्थ सर्टिफिकेट कई जनसेवा केंद्र वाले और कई जो फ्रॉडी हैं वो बनाकर दे रहे हैं। तो इस वीडियो में मैंने इस स्कैम को फुली कवर किया। इसमें मैंने आपको बताया आप इस स्कैम से कैसे बच सकते हैं, साथ ही यहाँ पर आप एक अपना ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट कैसे बनवा सकते हैं। तो इस वीडियो को चेकआउट करना ना भूलें।